हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। आप सबका मेरे चैनल के ऊपर स्वागत है और मेरे चैनल का नाम है व्लॉग गर्ल। और ये देखिए मेरा दूसरा चैनल है। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और करेक्ट 5 बजे मैं खड़ी हो जाती हूँ। फिर मैं चल देती हूँ नीचे और मेरा पूरा का पूरा परिवार सो रहा है। मेरा पहले वाला चैनल मतलब हैक कर लिया था। मतलब गलती तो मतलब गुन्नू की थी, लेकिन मतलब बच्ची है उसको उत्साह हो गया था कि मतलब यूट्यूब की तरफ से मतलब फ़ोन आया, तो वो मतलब इतनी उत्साहित हो जाती है कि उसने सब कुछ अपना लिंक वगैरह सब कुछ उसको दे देती है और फिर वो रिमूव कर देता है। मतलब ऐसी गलती फिर कभी मतलब कोई भी ना करे, मैं तो ये कहती हूँ। और फिर ये देखिए फिर मैं किचन के अंदर से जाती हूँ, बाबा के धूप मारती हूँ मतलब मंदिर के अंदर, और फिर लोटा और पतीला दोनों की दोनों चीज़ें लेकर मैं आ जाती हूँ अंदर, मतलब अंदर से बाहर। और यहाँ पर क्या है, मैंने आप चाय को पहली बार की चाय को रख दिया गैस के ऊपर। मतलब इसके अंदर चीनी सबसे लास्ट में डालती हूँ। सारा जो भी सामान होता है मतलब चाय पत्ती, मतलब चाय पत्ती, अदरक और पानी, इस चीज़ें डालकर मतलब रख देती हूँ। फिर मैं चल देती हूँ कोली चलाने के लिए, क्योंकि मतलब तब तक क्या है, मतलब जो उस साइड में जाऊँगी तब तक मैं वापस आऊँगी, तब तक मेरी चाय वगैरह उबल कर तैयार हो जाती है। हाँ, चीनी को मैं सबसे लास्ट में डालती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को शुगर की प्रॉब्लम है, तो वो बिल्कुल लाइट चीनी पीते हैं। और ये देखिए पानी आ गया है टाइम के ऊपर। फिर मैं मोटर को चला देती हूँ। मतलब पानी देखिए मतलब आप 2 दिन से लगातार आने लग गया, नहीं तो बीच में फिर गैप करने लग जाता है, फिर लगातार आ जाता है। मतलब इस साल तो मतलब पूरा का पूरा शेड्यूल चेंज हो चुका है। फिर मैं चल देती हूँ कोले सिलाने के लिए। मतलब अभी से तो गर्मी भी नहीं है, गर्मी आएगी तब तो पता नहीं क्या होगा, मतलब आगे की तो क्या बता सकते हैं, लेकिन मतलब गर्मी में प्रॉब्लम करेगा ही, लग रहा है अभी से ही। और मेरा गुन्नू को मैं तभी खड़ा कर देती हूँ जब मैं पहली बार मतलब चाय मतलब कमरे के अंदर जाती हूँ, लॉक वगैरह खोलने के लिए, चाबी लेने के लिए जाती हूँ, तभी मैं उसको खड़ा कर देती हूँ कि गुन्नू जी खड़ा हो लो और पढ़ लो। और वो पढ़ाई करने के लिए खड़ी हो जाती है, तब तक मैं मेरा काम करती रहती हूँ। इस टाइम के ऊपर मैं किचन के अंदर बर्तन सजा रही हूँ, जो कि रात को धोती हूँ। और फिर मेरी चाय बीच में उबल जाती है, तो बीच में आकर मैं चाय के अंदर दूध डाल देती हूँ। इस टाइम के ऊपर मेरी चाय मतलब हमने पहली बार की चाय पी ली है सब ने। और फिर देखिए मैं आग जलाने का काम करना शुरू कर देती हूँ। बहुत ही प्यारी बुलबुल आई हुई है। मतलब ये पूरा बुलबुल का मतलब ऊपर एक घोंसला भी है। मतलब एक घोंसला तो मैंने उठा कर रख दिया था क्योंकि मैं उसकी मेमोरी रखना चाहती थी, और दूसरा उन्होंने घोंसला बनाया और उसके अंदर उन्होंने 3 अंडे भी दिए थे। अंडे फिर मकोड़ों ने ख़राब कर दिए क्योंकि उन्होंने मतलब सेना जो होता है चिड़ियों का, वो काम उन्होंने नहीं किया था, तो मतलब अंडे ख़राब हो गए थे। तो मतलब तो फिनिश हो चुके हैं, मतलब उनका कवर वगैरह कुछ भी नहीं है, मतलब ख़त्म हो गए हैं। तो ये गर्मियों के अंदर फिर से अंडे देंगे, तो घोंसला वहीं के वहीं पर है। लेकिन हाँ, ये बुलबुल आती रहती है, बड़ी मुश्किल से कैप्चर होती हैं। और फिर ये देखिए मैं नहा लेती हूँ इस टाइम के ऊपर, और मैं करने लग गई हूँ अपने बाबा जी की ज्योत। मतलब यहाँ पर मैंने शिवलिंग को स्थापित कर रखा है, तो उनके ऊपर मैं डेली की डेली जल चढ़ाती हूँ, मतलब डेली मतलब। और तुलसी मैया को और सूर्य देवता को, तीनों को मैं डेली जल चढ़ाती हूँ, मतलब एक दिन भी नहीं छूटने देती हूँ। हाँ, व्रत और त्यौहार होते हैं तब मतलब मंदिर के अंदर पूजा करती हूँ, नहीं तो मैं पूजा हमेशा मेरे छत के ऊपर करती हूँ, मतलब जहाँ पर मैंने बाबू जी को मतलब स्थापित कर रखा। और फिर देखिए कितनी प्यारी गौ माता जा रही थी, मतलब बहुत प्यारी। मैं खड़ी होकर चलती हूँ तभी दिख जाती है, बहुत प्यारी हैं दोनों की दोनों। और इस साइड है सूर्य देवता, बिल्कुल धूप निकली हुई है, बहुत क्लियर मौसम है। और आज मैं चलाऊँगी मशीन काफ़ी दिनों के बाद में, क्योंकि आज हो गए बहुत ज़्यादा, मतलब जो मोटे कपड़े होते हैं कोट वगैरह वो ज़्यादा हो गए हैं, तो उनको धोने के लिए। और फिर ये दे देती हूँ मैं मेरे सूर्य देवता को जल। इतना काम करती हूँ तब तक क्या है, मेरी दोबारा की चाय का टाइम हो जाता है। मतलब क्योंकि पानी गर्म करने में इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब कम से कम आधा घंटा लगा के। चलो देखिए सूर्य देवता बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल मतलब बहुत तेज़ धूप है, मतलब सर्दियों में सुहाने वाली धूप होती है ना, वो आ जाती है। और इस गौ माता को जो रात की रोटियाँ बच गई थी वो दे दी हैं, मैंने नहीं दी है, तो मैं आपको कैसे दिखा सकती हूँ। लेकिन हाँ, फिर इसके साथ में मैं अपनी फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ, देखिए। और फिर आ जाती हूँ मैं ऊपर, फिर मैं बाबा जी को मतलब तैयार कर देती। देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए, उनको शीशा दिखा दिया, मैंने भी देख लिया। और ये प्रोसेस मैं डेली करती हूँ क्योंकि बाबा जी को मतलब तैयार करने के बाद में शीशा दिखाना अच्छा माना जाता है। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी तैयार हो चुके हैं। ये 0 साइज़ के बाबा जी है, क्योंकि जिस टाइम के ऊपर मैं इनको लेने के लिए गई थी, मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था कि मतलब किस प्राइस के अंदर और कितने बाबा आते हैं। मतलब साइज़ का भी नहीं पता था, प्राइस का भी नहीं पता था, कुछ भी नॉलेज नहीं थी। तो मतलब फिर बाबा जी 0 नंबर के लेकर आ गए, क्योंकि उस टाइम के ऊपर ज्ञान नहीं था। लेकिन कहते हैं कि जो चीज़ घर में आनी होती है वो होती है। बाबा जी 0 नंबर के, मतलब 0 नंबर साइज़ के बाबा जी को घर पे आना था, तो वो आ गए। तो मतलब इनको मैं अब श्रद्धा भावना से पूरी पूजा करती हूँ। मतलब स्टार्टिंग में लेके आए तो बस में कन्फ्यूजन था कि मैं बाबा को पूरी सेवा दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी, बस ये कन्फ्यूजन मेरा चलता जा रहा था। लेकिन हाँ, फिर मैंने बाबा जी की पूरी सेवा कर रही हूँ, श्रद्धा भावना से कर रही हूँ। मेरे धूप निकल गई है और मेरे दोनों के दोनों बाबू बैठ कर धूप में पढ़ाई कर रहे हैं।
सर्दियों में जो सुहाने की धूप होती है ना, वो वाली धूप आई हुई है, तो आराम से बैठकर वो पढ़ाई कर रहे हैं। फिर गुन्नू चली जाती है खाना खाने के लिए। मेरा लाडू जी अकेला है और वो अकेला पढ़ाई कर रहा है। मेरी देखिए सफाई हो गई पूरी की पूरी कंप्लीट, क्योंकि अब मैं इसको खाना खिलाऊंगी, मैं खाना खाऊंगी और बाबा जी को खाना खिलाऊंगी। क्यों खाऊंगी खाना पहले, क्योंकि फिर मैं चलाऊंगी मशीन, और मशीन चलाऊंगी तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो पहले मैं खाना खा लूँगी, तब मतलब ये दिन मतलब फिर ये हो जाता है कि हाँ मतलब मेरा खाना खाने का काम कंप्लीट हो गया। इस टाइम के ऊपर देखिए फिर मैं आ जाती हूँ नीचे, क्योंकि यार देखिए फिर मैं सफाई वगैरह करने लग जाती हूँ। बाबा जी के कपड़े धो दिए हैं मैंने, और कपड़े मैंने अभी तक मशीन वगैरह में नहीं डाले हैं, क्योंकि पहले मैं खाना खाऊंगी उसके बाद मैं कपड़े वगैरह डालूंगी, उससे पहले मैं नहीं डालूंगी। मेरे हस्बैंड जी चल दिए हैं क्यारी के अंदर, क्योंकि अब मैं क्यारी के अंदर मतलब बारिश वगैरह सब कुछ हो चुकी है, तो कह रहे हैं कि क्यारी के अंदर बोने की तैयारी कर लेते हैं। तो मतलब तो वो क्यारी के अंदर गए हुए हैं। चेष्टा बाबू मतलब खाना बनने का इंतज़ार कर रहा है। और ये देखिए मैं लग जाती हूँ यहाँ से सफाई करने के लिए, कि मैं फटाफट यहाँ से साफ़ कर देती हूँ, और यहाँ से मतलब साफ़ करके राख वगैरह डालकर बाहर और धोकर फिर मैं खाना खाऊंगी। तब तक ये खाना बन जाएगा। हाँ, सुबह की रोटियां मैं नहीं डालती हूँ, मैं मतलब जिस गुन्नू की स्कूल में जाती है वो वाली, और रात की रोटियां मैं डालती हूँ। मतलब इस टाइम के ऊपर मेरे को इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो इस टाइम की रोटियां मैं नहीं डालती हूँ। तो मैं खाना मतलब रोटियां बनने का इंतज़ार कर रही हूँ, और चेष्टा बाबू भी इंतज़ार कर रहा है कि मम्मा मेरे को खाना कब खिलाएगी। मतलब ज़्यादातर खाना लगभग मैं ही खिलाती हूँ उसको। और फिर ये देखिए गुन्नू के पापा चल दिए हैं खाना लेकर, क्योंकि खाना बन गया है। तो सबसे पहले उन्होंने ले लिया। हाँ, जब तक वो खाना नहीं खाते तब तक भी मैं खाना नहीं खाती हूँ, चाहे मतलब कितना भी कुछ भी हो जाए। मतलब जब तक मेरे हस्बैंड जी खाना नहीं खाते ना, तब तक मैं खाना नहीं खाती, कभी नहीं खाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड जी खाना लेकर चले गए हैं, अब गुन्नू खाएगी और फिर मैं और चेष्टा बाबू का मतलब ऐसे करके हम खाना खा लेंगे। और ये देखिए मैंने यहाँ से धो दिया पूरा का पूरा, फिर मैं खाना लेकर आ जाती हूँ। ये मेरा बाबा जी का खाना है, बाबा जी को खाना दे दिया। गुन्नू जी पढ़ाई करके थक चुकी है और वो कर रही है रेस्ट, कह रही है कि मम्मी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। इस टाइम के ऊपर देखिए कपड़े वगैरह सब कुछ धो दिए हैं मैंने, मतलब मशीन का काम कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए मतलब कपड़े लेकर मैं चल देती हूँ ऊपर की ऊपर, धूप के अंदर सुखा दूँगी उनको। और मतलब पूरे नहीं धूपे, मतलब लास्ट भर के मशीन के अंदर घूम रहे हैं, और सारे दिए हैं धो। बाल्टी भर कर चल देती हूँ, क्योंकि एक बाल्टी में लेके जाऊँगी, उसके बाद में फिर मैं दूसरी बाल्टी लेकर जाऊँगी, और ऐसे करके मतलब ऊपर कपड़े सुखा दूँगी। मतलब दोनों बाल्टी लेकर चलती हूँ ना, सीढ़ियों के अंदर मतलब नहीं चढ़ा जाता, एक सीढ़ी को मतलब गैप कर करके चलना पड़ता है, कि मतलब एक बाल्टी को रख दिया, फिर सीढ़ियों में ऊपर ले जाकर फिर दूसरी बाल्टी लेकर आऊँगी। इसलिए मैं क्या है आज पहले एक बाल्टी लेकर आ गई, उनको सुखाकर फिर दूसरी बाल्टी लेकर आ जाऊँगी। मतलब कपड़े सुखा दिए हैं और नीचे भी सुखा दिए हैं, और लास्ट भर के चल रहे हैं मशीन के अंदर। और उसके बाद में मैं मशीन वगैरह को साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि फिर कई दिनों के गैप के बाद में धुपते हैं। देखिए ये नीचे सुखा दिए हैं, और मेन गेट से बाहर सुखा दिए इतने सारे। और गोनू देखिए कह रही कि मम्मा जी यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर बैठ कर ये कर रही थी अपनी पढ़ाई बाहर, क्योंकि मतलब धूप सही बहुत तेज़ निकली थी। ये है शाम की चाय जो बाबा जी को दे दी है मैंने। और उसके बाद में देखिए मैं और क्या कर रही हूँ, पड़ोस में जो एक छोटी सी मतलब छोटी तो नहीं है, 11th क्लास में गुड़िया रहती है, तो उसके है फेयरवेल की पार्टी। तो उसने मतलब उस ऑनलाइन ऑर्डर से सूट मंगाया है, तो वो फिटिंग के नहीं आते हैं, तो उनकी करवा रही है वो फिटिंग। तो मैंने मार दिया उसके फिटिंग का टाका, मतलब पूरा का पूरा सूट वगैरह उधेड़ कर बनाना पड़ा, क्योंकि मतलब उसके बहुत ज़्यादा उसने साइज़ नहीं पता था बेचारी को, तो उसने लार्ज साइज़ मंगा लिया, तो उसका पूरा का पूरा फिटिंग चेंज करना पड़ा। और ये देखिए फिर आ जाती है चीमू की पूरी फैमिली, मतलब ये है चीमू, ये है चीमू की मम्मी, और इसको कह सकते हैं चीमू के पापा। मतलब ये बिल्ला है इसलिए इसको पापा कह रही हूँ मैं, और रियलिटी में क्या पता किसका बिल है। लेकिन हाँ फिर देखिए गुन्नू बैठ जाती है इसके पास में, उसके थोड़ी देर के बाद में आ जाती है चेष्टा बाबू, मतलब पूरी की पूरी फैमिली चीमू की फैमिली के साथ में है। देखिए ये आ गई है अपनी कॉपी वगैरह लेकर, और फिर चीमू भाग लेता है। देखिए कितनी स्पीड से भाग कर गया, कहाँ गया पता नहीं। और ये है मेरा रात का खाना, बाबा जी को दे दिया, फिर मेरे बाबा जी को सुला देती, मेरा लाडू जी सो गया।